बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू शीज़ कुकिंग कॉर्नर। क्या हाल है आप सबके, कैसे हैं आप सब? तो जी आज हम अपने किचन में बना रहे हैं ईद के लिए बहुत ही ज़बरदस्त और आसान रेसिपी। तो आप सारे टिक्का कबाब भूल जाएंगे जब आप ये रेसिपी बनाएंगे, जिसको बनाना बेहद आसान है और बहुत ही मज़ेदार बनती है और बहुत ही कम चीज़ों से बन जाती है। तो फुल वॉच कीजिएगा, वीडियो को लास्ट तक देखिए रेसिपी जानने के लिए। स्किप किए बगैर तो बिस्मिल्लाह करते हैं, स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी को। तो जी यहाँ मैंने आधा किलो चिकन लिया है, बोन्स के साथ लिया है, आप बोनलेस भी ले सकते हैं। अच्छी तरह से वॉश करना है इसको और मैंने इसमें कट्स लगा लिए और इसका पानी आपने स्ट्रेनर में डाल के निकाल लेना है। स्पाइसेस के लिए हमें जो जो चीज़ें चाहिए वो आप नोट कर लीजिए। 1 टीस्पून खुशक धनिया पाउडर, 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स डालेंगे, 1 टीस्पून हम हल्दी डालेंगे, 1 टीस्पून इसमें ज़ीरा पाउडर, 1 टीस्पून चाट का मसाला डालेंगे, 1 टीस्पून इसमें नमक जाएगा। तो ये स्पाइसेस हैं और इसकी मैरिनेशन के लिए हम इसमें डालेंगे हाफ कप दही का, आप रेगुलर जो कप होता है वो भी ले सकते हैं, और 1 टीस्पून इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे। तो मैरिनेट करने के लिए हम दही डालेंगे चिकन के ऊपर और तमाम स्पाइसेस जो मैंने आपको बताए हैं वो डाल के हम इसको मैरिनेट करेंगे। और 2 टेबलस्पून फेस सिरका डालेंगे, आप लेमन जूस भी डाल सकते हैं। तो जी 1 टेबलस्पून हरी चटनी डालेंगे, जो हरा धनिया पुदीना और हरी मिर्चों की हम बनाते हैं वो वाली डालेंगे इसके अंदर। इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा और इसको मैरिनेट करके रखेंगे। इसको हम मैरिनेट करेंगे 1 घंटे के लिए। आप जितना टाइम हो उतनी देर के लिए भी आप इसको रख सकते हैं, उतना ही अच्छा इसका फ्लेवर होगा। तो जी इसका मैरिनेशन टाइम जो है कंप्लीट हो गया है, 1 घंटा हमने इसको रख दिया था। पॉट में डाल देते हैं इसको और अच्छी तरह से आपने इसको डालना है और हल्की आंच पे आपने इसको 15 से 20 मिनट पकाना है इसको। और जो ज़र्दा कलर 1 टीस्पून डाला है आप मैरिनेशन में ही डाल सकते हैं, मैं भूल गई थी तो मैंने डाल दिया, तो बहुत ही अच्छा कलर आएगा इससे। और इसको ढक के पकाएंगे हम 15 से 20 मिनट और इसमें कोई आपने पानी नहीं डालना, अपने ही पानी में पकेगा। और जी यहाँ 20 मिनट हो चुके हैं और बीच बीच में मैं चम्मच चलाती रही थी ताकि नीचे लगे नहीं, और अगर पानी है तो आप इसको हाई फ्लेम पे इसको ड्राई कर लें। इसी दौरान अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस कीजिएगा। इससे ये होगा कि सबसे पहले मेरी रेसिपीज़ आपको मिल जाएंगी। तो जी 1 टेबलस्पून हम इसमें असली घी का डालेंगे, आपके पास अगर मक्खन हो तो वो भी डाल सकते हैं, इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा, तो ज़रूर डालिएगा इसमें। और इसका पानी बिल्कुल ड्राई कर लेंगे और जगह बना लेते हैं इसमें और स्मोक देंगे इसको। कोयले को मैंने दहका लिया था, फ्यू ड्रॉप्स आपने ऑयल के डालने हैं और जल्दी से ढक्कन इसका जो है दे देना है, ऊपर कवर कर देना है और फ्लेम को कर देना है ऑफ। 5 मिनट के लिए स्मोक देंगे। और जी इधर दही रेडी कर लेते हैं इसका। 1 कप मैंने दही लिया था और हरी चटनी जो हरा धनिया पुदीना और हरी मिर्चों की होती है वो 1 टेबलस्पून डाल के आपने इसको रेडी कर लेना है दही को, और अच्छी तरह से मिक्स करना है ताकि इसमें कोई गुठली वगैरह लम्प्स वगैरह ना हो, तो बहुत ही स्मूथ सा बन जाए ये। तो 1 कप में फिल कर लेंगे इसको ताकि आसानी हो मुझे पोर करने में। तो 5 मिनट गुजर चुके हैं, तो इसको हम रिमूव कर देते हैं कोयले को। तो जी असेंबल करके दिखाते हैं डिश में आपको इसकी फाइनल लुक। तो साइड्स पे हम जो हमने दही रेडी किया था वो हम डाल देंगे और थोड़ा सा ऊपर डाल देंगे। तो बहुत ही मज़ेदार जो है हमारा बारबेक्यू दही चिकन जो है रेडी हो गया है। तो इसको गार्निशिंग कर लेंगे रिंग्स से, प्याज़ों के और पुदीने के पत्तों से। तो देखने में भी बहुत ही खूबसूरत, खाने में बहुत ही मज़ेदार बनता है, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो देखें आप कितना सॉफ्ट है, मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। तो बहुत ही मज़ेदार बनता है। तो आप इसको प्रेशर कुकर में भी 5 मिनट बंद करके बना सकते हैं। बहुत ही जल्दी बन जाता है और बहुत ही कम मसालों से बन जाता है, तो ज़बरदस्त सा जायका। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इस बार ईद पे ज़रूर बनाइएगा इसको। बनाइए, खाइए और एंजॉय कीजिए अपनी ईद को। अगर मेरी वीडियोस आपको अच्छी लगती हैं तो लाल सब्सक्राइब के बटन को प्रेस कीजिएगा, साथ में बेल आइकन ऑल पे प्रेस कीजिएगा। इससे ये होगा कि सबसे पहले मेरी रेसिपीज़ आपको मिल जाएंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।